एपिसोड के स्टार्ट में हम वांग के सेक्ट को देखते हैं, जहाँ पर सारे डिसाइपल्स होते हैं जिन्हें री का केक बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। तब किंशु उन सभी से कहती है, तुम सभी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगली बार मैं तुम सभी के लिए भी ऐसा केक बना कर दूंगी। लेकिन ये सुनकर सारे के सारे डिसाइपल्स उसे मना करने लगते हैं, क्योंकि किंशु को अच्छा केक बनाना नहीं आता था। ये सुनकर किंशु उससे कहती है, क्या कहा तुमने, अभी मजा चखाती हूँ तुम्हें। और तभी वहाँ का दरवाजा खोलते हुए वो आदमी किंशु को वहाँ पर फेंक देता है। तब किंशु सीढ़ी पर से नीचे गिर जाती है, जहाँ उसे बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी, क्योंकि उस आदमी ने उसे बहुत मारा होता है। जो देखकर किंशु और बाकी एकदम घबरा जाते हैं और जल्दी से री के पास जाते हैं, जहाँ वो पॉइजन वाली लड़की अपनी एनर्जी की मदद से री के सारे घाव को ठीक कर रही होती है। तब वहाँ पर वो आदमी आता है जो कि मैजिक क्लान सेक्ट से है, और वो सारे डिसाइपल्स को देखकर कहता है, मुझे तो लगा था ये सेट काफी अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर तो कुत्ते और बिल्लियों के अलावा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो सारे डिसाइपल से कहता है, तुम्हारा मास्टर कहाँ है, उसको जल्दी बाहर बुलाओ, क्योंकि आज उसका आखिरी दिन है। लगता है वो मेरे से डर कर भाग गया, और अगर मेरे 3 गिनने तक वो वापस नहीं आया तो देख लेना, मैं इस पूरे के पूरे क्लान को ही बर्बाद कर दूंगा। तब ये सुनकर सारे के सारे डिसाइपल से एकदम गुस्सा हो जाते हैं और उस आदमी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो आदमी कम पावरफुल नहीं था। वो जैसे ही अपना फंका वहां पर घुमाता है, सारे के सारे डिसाइपल्स वहां से उड़ते हुए दूर जाकर गिरते हैं, और इतना जोर से उन्हें इस फंके की एनर्जी लगी थी कि वो दोबारा उड़ भी नहीं पाते और सभी के सभी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तब ये देखकर किंशु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी नई वाली स्वॉर्ड को एक्टिवेट करते हुए वहां से सीधा उस आदमी के पास आ जाती है और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन वो आदमी किंशु के इस अटैक से बचने के लिए वहां पर अपना बस फंका ही ले आता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो आसानी से किंशु के इस अटैक को रोक लेता है, और किंशु चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। वो अपनी पूरी कोशिश करती है ताकि अपने स्वॉर्ड को उस आदमी के अंदर घुसा सके, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। तब किंशु को कमजोर पड़ता देखकर वहां पर उड़ते हुए फैंग आ जाता है, जिसने अपना भाला एक्टिवेट कर लिया था, और वो सीधा उड़ते हुए आकर उस आदमी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तब वो आदमी किंशु को छोड़कर फैंग से ही लड़ने लगता है, लेकिन फैंग भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। वो कई सारे अटैक उस पे करने की कोशिश करता, लेकिन वो आदमी आसानी से उन सारे अटैक को डॉच करते जाता। तब किंशु भी इस फाइट में शामिल हो जाती है, और अब फैंग और किंशु दोनों मिलकर लगातार उस आदमी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो आदमी न जाने कितनी पावर के साथ यहाँ पर आया था, वो तो उनके ऊपर एक भी अटैक नहीं करता, बस आसानी से उनके सारे अटैक को डॉच करते जाता है, और सभी कितनी भी कोशिश कर लेते उनका एक भी अटैक उसे नहीं लगता। तब किंशु उड़ते हुए उस आदमी के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने वाली होती है, लेकिन वो आदमी अपने फंके को ऐसा घुमाता है कि किंशु वहां से बहुत ही दूर जाकर गिर जाती है। तब ये देखकर फैंग को एकदम ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना भाला लिए सीधा उस आदमी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, पर इस बार भी कोई फायदा नहीं होता। वो कितनी भी अटैक करता, वो आदमी उसके सारे अटैक को डॉच करते जाता। तब वो आदमी हवा में उड़ने के बाद फुटबॉल की तरह एक जोरदार किक फैंग के मुंह पे मार देता है, जिस वजह से फैंग वहां से बहुत ही दूर जाकर गिरता है, और अब उसके अंदर भी खड़े होने की हिम्मत नहीं बची थी। जिसके बाद वो आदमी सारे लोगों से कहता है, ये सेक्ट तो पूरा लूजर से भरा हुआ है, ऐसे लूजर से तो मैं नींद में भी लड़ाई करूंगा तो भी जीत जाऊंगा। जल्दी से अपने मास्टर को बुलाओ, मुझे उसका सर लेकर जाना है ताकि मुझे इसके बदले रिवॉर्ड मिल सके। लेकिन अब वहाँ पर वांग आ जाता है, जो किंशु को अपने गोद में उठाए हुए था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होती है। तब वांग उस आदमी की किसी भी बात पर ध्यान ना देते हुए किंशु को वहां से उठाकर उस पॉइजन वाली लड़की के पास ले आता है और उससे कहता है, री को ठीक करने के बाद इसके भी घाव को ठीक कर देना, क्योंकि इसे भी ज्यादा चोट लगी है। साथ ही मैंने इसे एक्साइलर पिल्स भी खिला दी है, इससे जल्दी ठीक हो जाएगी। तब वो आदमी वांग से कहता है, एक्साइलर पिल खिलाने का क्या फायदा
जबकि उसके अलावा तुम खुद मेरे हाथों से अभी मरने वाले हो, तो तुम मर जाओगे तो तुम्हें एक्साइलर पिल खिलाने कौन आएगा? सारे के सारे लूजर्स लोग का क्लान बनाकर तुम खुद को सबसे ज्यादा महान समझ रहे हो। अभी दिखाता हूँ तुम्हें कि तुम्हारी क्या औकात है। लेकिन जितनी देर तक फैंग खामोश था, उससे ज्यादा अब उसे गुस्सा आ जाता है, और उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि चारों तरफ से आग निकलना शुरू हो जाती है, जो देखकर वो आदमी एकदम ज्यादा ही डर जाता है कि आखिर अचानक यहाँ पर आग कैसे आ गई। तब वांग उससे कहता है, जरा दोबारा कहना कि तुम क्या कहना चाह रहे थे। तुम्हें मेरा सर लेना है? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आकर मेरा सर लेकर चले जाओ, मैं तुम्हें खुली छूट देता हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ाने लगता है और अपने फायर से एक पाम बनाकर सीधा उस आदमी के ऊपर इतना जोरदार अटैक कर देता है कि वह आदमी बिल्कुल एक बॉम्ब की तरह वहां पर फूट जाता है और एक ही सेकंड के अंदर राख में बदल जाता है। जहां वांग ने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया था और उसके बिना हाथ लगाए ही वह आदमी वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद वांग फैंग से कहता है, तुमने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है, ऐसे ही लड़ते रहना, तुम जरूर एक दिन आगे निकलोगे। जो सुनकर फैंग खुश हो जाता है और फिर वांग वहां से आगे जाने लगता है। तब फैंग उससे पूछता है, आप कहाँ जा रहे हो? जिस पर वांग कहता है, कुछ लोगों के दिन भर आए हैं, उन्हें ही दफनाने जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वहां से आगे बढ़ जाता है और इसी एटीट्यूड वाले सीन के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।